हमारे साथ सर तो थे ही, सर से बातचीत की और सर के विद्यार्थी भी कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट होती है ना? तो मैं बातचीत दीदी आप ही से करूँगा। शर्माइए मत, बिल्कुल खुल के बोलना है ना? अपना नाम बताइए पहले तो। शर्मिला तरड़। शर्मिला जी, आप ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से है ना? हाँ जी। यहाँ पार्क में आके सबसे ऐसी अजीबो-गरीब क्या चीज़ देखी है जो अपने एक सब्जेक्ट से भी रिलेटेड हो और आपको यहाँ देख के शायद उसको सीखने में थोड़ी मदद मिली हो? प्लांट्स तो प्लांट्स दिखे अलग अलग टाइप के बस। अलग-अलग प्रजातियों के प्लांट्स दिखे आपको हम्म। और उसके साथ-साथ बायोडायवर्सिटी में जैसे कि अब जैसे कंगारू का फ़ोटो देखा होगा आपने, जो स्टैच्यू बनी हुई है और भी कई प्रकार के जीवों के बने हुए हैं जो विलुप्त हो चुके हैं कई तो। तो उनको बचाने के लिए सरकार को क्या-क्या प्रयास करने चाहिए? जैसे कि गोंडवाना विलुप्ति के काफ़ी कगार पे है, हालाँकि पूर्ण रूप से विलुप्त तो नहीं हुई है। हाँ, वही जो गोडाउन के लिए जैसलमेर वगैरह में कुछ बनाया हुआ है, मेरे को इतना तो नहीं पता है पूरा। सरकार वगैरह में भी थोड़ा नेता वगैरह राजनीति वगैरह में इंटरेस्ट रखती है थोड़ा बहुत? नहीं नहीं। कुछ भी नहीं, रखना चाहिए यार। मैं चाहता हूँ युवाओं को, क्योंकि आपकी शिक्षा हो गई, नहीं आपके मेरे को। आर्थिक फिनोमेना हो गया, वो पूरा-पूरा सरकार तय करती है। तो फिर क्यों नहीं आजकल के बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए? नहीं, राजनीति में मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। नहीं, अच्छा क्यों नहीं लगता? जब आपकी शिक्षा है, सपोज़ कीजिए आप यहाँ से कॉलेज करके बाहर निकलेगी, आपकी वैकेंसी जाएगी, वो गवर्नमेंट निकालेगी, सरकार निकालेगी, अलग-अलग सरकार का अलग-अलग फिनोमेना होगा, उसके आधार पे निकालेगी। कई कहते हैं कांग्रेस कम निकालती है, कई कहते हैं बीजेपी कम निकालती है। तो आपकी शिक्षा तय तो आखिरकार करती तो राजनीति है, फिर आपको पता क्यों नहीं होना चाहिए आजकल के युवाओं को? और तू बता। पता नहीं मेरे को। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। सर ने हालाँकि कहा है कि साइंस से रिलेटेड सवाल हो, तो साइंस से रिलेटेड सवाल इस पार्क में आके सबसे पहले तो यही लगा है। हालाँकि यहाँ पे जीवों के सबसे ज़्यादा स्टैच्यू बने हुए हैं, वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं, बेहतर तरीके से बनाए हुए हैं। हमने सारा दिखाने की कोशिश की है। ये बच्चे भी साइंस से रिलेटेड रखते हैं, ज़ूलॉजी से हैं, तो इनसे मेरा सवाल तो यही होगा कि जो हालाँकि सर ने भी अपने व्यू रखे हैं, जैसे गोडाउन वगैरह हो गए, इनको बचाने के क्या-क्या प्रयास गवर्नमेंट को करने चाहिए। इन बच्चों से भी जानते हैं, ये किस प्रकार का चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस प्रकार अपने प्रयास करे ताकि ये जो जितने भी जीव, जैसे ऊँट भी है ना, वो राजस्थान में कहीं न कहीं विलुप्त है तो नहीं, लेकिन कगार पे, क्योंकि पिछली बार 2011 की जनगणना के बाद इस बार की जनगणना में ऊँटों की संख्या में कमी हुई है। तो क्या गवर्नमेंट को प्रयास करने चाहिए ताकि ये जीव, हालाँकि राजस्थान की संस्कृति है ऊँट, जैसलमेर में जाओ तो लोग दूर-दराज से जैसलमेर हो गए, भारत के अंदर ऊँट का एक रुतबा अलग है, तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम घेवर सिंह है। गेहूँ सिंह जी, ये बताइए कि इस प्रकार मैंने जो सवाल किया कि जीवों को बचाने के लिए गवर्नमेंट को क्या प्रयास करने चाहिए? गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण देना चाहिए और इस तरह से ये पार्क है जो डेवलप करने चाहिए हर जगह-जगह। और जहाँ भी जैसे कि ज़मीन जैसे ऐसे ही पड़ी वेस्ट जा रही है, तो उनको इस तरह से पार्क डेवलप करके उनको संरक्षण दे सकते हैं अपन। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कंज़र्व करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करो, और बताओ लोगों के बारे में, उनकी अहमियत मैं बताओ। इधर बैठ जाऊँ, फोटो हाँ, खींचना चाहता हूँ। बैठ जाओ। तो अभी जो मौजूदा विधायक है रविंद्र सिंह जी, हाँ। वो उड़न बचाओ को लेके काफ़ी सारे प्रयास कर रहे हैं अपने। हालाँकि कुछ लोग कह रहे हैं इसको राजनीतिक है ये। तो आपको क्या लगता है, उड़न बचाना उनके ये राजनीतिक मुद्दा है या फिर सच में उन जीव-जंतुओं की दया चिंता को देखते हुए वो ये प्रयास कर रहे हैं? पहली बात तो रविंद्र सिंह जी हमारे ही विधानसभा के विधायक है। अच्छा, तो आप फिर और बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि हाँ, मेरे को लगता है ऐसा। और वो सही बात बोल रहे हैं। वो जीव जंतुओं को संरक्षण के लिए ओरन तो ऐसा है कि हमारे पहले पूर्वज भी वो उस अब जो जिनके दिमाग में आ रहा है वो पहले से ही डेवलप था वहाँ पे ओरन ओरन संरक्षण के लिए। ओरन में ये ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उनको काटने से और वो बचाव करेंगे तो इससे जीव जंतुओं को बहुत ज़्यादा फायदा है वहाँ पे। और अब ये कंपनियां वहाँ पे आके उन ओरन को कटिंग करके फिर ऐसा है कि अपन जो जहाँ कंजर्व था वो भी अपन वेस्ट करे, बाकी तो हो ही रहा है। बाकी तो सब कट कट कटाई हो ही रही है तो ओरन जो में। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, शायद ठेकेदार, उनका नाम में अभी दिमाग से स्लिप हो रहा है, वो इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूर्वज तो उनके और रविंद्र सिंह दोनों के वही थे। वो उनको तो यूं है कि मुनाफा मिल ही रहा है। उनको पता है कि अब सरपंच को तो यूं है 5 साल तक तो ठीक है, फिर वो बनेगा नहीं उनका नाम बनेगा। लेना चाहेंगे? मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है अभी। मैं भी भूल गया हूँ उसका। ऐसा ही कुछ है। जो भी अब उनको तो 5 साल तक रहना है। वो अच्छे से अच्छा खासा पैसा का मुनाफा ले लेंगे, वो तो कोई नहीं। फिर उसके बाद में वो पछताना है, वो तो अब सब पछता ही रहे हैं वो तो इस चक्कर में वो बाकी ग्रामीण लोगों को भी थोड़ा बहुत यूं आक्रोश है उनके प्रति। नहीं, तो लोग उनके बारे में अगर सवाल जो विपक्ष में कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि वो जो ठेकेदार हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर उन लोगों ने अपनी डील कर दी, ज़मीन को बेच दी या फिर उन्होंने की ज़मीन थी वो दे दी। रविंद्र सिंह जी अब आके गेम ये कर रहे हैं कि उन लोगों को वापस जाके भड़काया कि या सपोज़ मैं एक उदाहरण के तौर पे एक आंकड़ा लूँ, मान लो 5 लाख में किसी ने 2 बीघे ज़मीन दी है। रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि यार 5 लाख की कैसे अपन, एक बार आप मेरे साथ आओ,
हम्म। मेरा राजनीतिक फायदा होगा और आपको 5 की जगह मैं 7 दिलवाऊंगा। और जो वो स्थानीय ठेकेदार है उन्होंने ये बात कही है कि पहले इनसे डील हो रखी है, अब रविंद्र सिंह जाके इन लोगों को भड़का रहे हैं। ये डील वाला तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, और आपको कैसे पता है ऐसा डील हो रखी है हम भी वो? सूत्रों से ही बता सकते हैं क्योंकि मीडिया के लोग सूत्रों से ही बात कर सकते हैं केवल। सूत्रों से तो बातें फिर और कोई भी होगी, फिर ऐसा तो अब हम कह नहीं सकते कि कितने में डील हुई है और कितने में डील दिलवाना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल तो औरंग बचाओ ये सबकी नजरों में देखे तो सही है, औरंग बचानी चाहिए। तो ओरण बचाओ वो तो खैर ठीक है, लेकिन फिर वो स्थानीय लोग वो इस चीज का रविंद्र सिंह के विरोध में काफी ज्यादा लोग हैं जो शिव विधानसभा के ही हैं। वो लोग क्यों है? वो तो केवल फिर आप ये कह सकते हो कि वो लोग बीजेपी से होंगे या फिर किसी और पार्टी पक्ष से होंगे इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। बाकी चाहते तो वो भी है कि और उनकी जमीन पड़ी है इनको दे दिया जाए कंपनियों को। विरोध तो अब हर जगह है, ऐसा तो है नहीं। अब कोई पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा। अब भाई भाई भी अब देख लो, आप भाई भाई का भी देख लो, वो भी ये साथ में नहीं है। तो फिर एक तरह से देखे तो ये औरंग बचाओ, और हालांकि बहुत परसेंटेज पे ये सही है ये। और बाकी जो अपने दे रहे हैं, जो ये खेत वेत जो भी दे रहे हैं कंपनी वालों को, ये अपने मुनाफे के लिए दे रहे हैं, वैसे खाली पड़ा है। तो इस चक्कर में फिर उनको बाद में पता चलेगा कि हमने गलती की बहुत बड़ी। चलिए बहुत अच्छा, ले चलते हैं आगे और पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बाकी खूब सारे बच्चे हैं, बात करने से काफ़ी कतरा रहे हैं। हालांकि कतराना नहीं चाहिए, और मैं बच्चों से बात भी कर रहा था ना तो वो कह रहे हैं कि यार हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपकी चिकित्सा हो गई, शिक्षा हो गई, आपके घर का आर्थिक पूरा फिनोमिना हो गया, वो पूरा का पूरा राजनीति तय करनी है, कर रही है और करती है, अक्सर करती है। अब जैसे बच्चे यहाँ से 12th करके बाहर निकलते हैं, कॉलेज में आते हैं, कॉलेज करके बाहर निकलते हैं, कॉम्पिटिशन की दुनिया में आते हैं, तो वहाँ भी लोगों अब जाएँगे तो गवर्नमेंट के आखिर नेताओं के अंडर में ही, कितना ही बड़ा चाहे वकील बन जाए, एसपी बन जाए, वो भी काम तो उसी के अंडर में करेगा। तो राजनीति का पता चाहे लड़के हो लड़कियाँ हो, यंगस्टर को तो स्पेशली इसमें इंटरेस्ट रखना चाहिए, रुचि रखनी चाहिए, लेकिन नहीं रख रहे हैं तो शायद अनफॉर्चुनेट हो सकता है ये। चलिए ले चलते हैं आगे। भैया नाम बताइए पहले तो अपना। मेरा नाम कंवर है। जी भैया आप ये बताइए मुझे यहाँ आके बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए अपने को क्या-क्या प्रयास करने चाहिए? क्योंकि गोडाउन वगैरह हो गए, डायनासोर वगैरह हालाँकि ये तो विलुप्त हो ही चुके हैं पूर्ण रूप से। इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट को या फिर अपन लोगों को क्या प्रयास करने चाहिए? जिस तरीके का अपन इस पार्क में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ के एक्चुअली जो बायोडायवर्सिटी है वो उसको तो मेंटेन नहीं किया गया है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं है, लार्ज एरिया नहीं है जिसमें इतने सारे एनिमल्स वगैरह रख सकें। लेकिन जो नमूना जो अपने सामने पेश किया गया है, जिससे अपन को ये है कि बहुत सारे एनिमल्स को दिखाया गया है, साथ में जो प्लांट्स प्लांट्स तो यहाँ पे लिविंग है, लेकिन एनिमल्स लिविंग जो नहीं है। लेकिन जो उनके जो नमूना मॉडल्स इनके अपने सामने रखे गए हैं, तो उनसे अपन को यही सीख मिलती है कि भाई और एजुकेशनल पर्पज़ से हम जो जूलॉजी स्टूडेंट हैं, तो हमें इनके बारे में जो हम किताबों में देखते हैं उस तरीके से यहाँ हम नमूने जो हैं आंखों के सामने देख पा रहे हैं। और उनकी जो साइज शेप है उस तरीके से हमें एजुकेशनल व्यू से हमें सीखने को मिलता है। लेकिन जो हमें है, जैसे कि आपने पहले बात की अभी गोडाउन की, तो अगर इस तरीके की कोई भी स्पीसीज़ है उसके लिए जो लोकल कम्युनिटी है उनके साथ भी गवर्नमेंट को भी कम्युनिकेट करना चाहिए। साथ के साथ जो लोकल कम्युनिटी है उसको भी उसके 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 अंदर अपन को भी अवेयरनेस डालनी चाहिए, ताकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको अपन डिस्टर्ब ना करें। और उनके जो लिविंग एरिया है उनमें उनके जो चांस बढ़े और वो अपनी अच्छे से ब्रीड कर पाए और अपनी स्पीसीज़ को आगे बढ़ा पाए। चलिए बहुत अच्छा भैया, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे साथ भैया और बहनें कुछ और जुड़ चुकी है, वो जूलॉजी डिपार्टमेंट जेएनयू के हैं। हालाँकि सर ने पहले बोला था कि हमारे स्टूडेंट से भी आप बात करिए, तो उसी की पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी मैंने लेडीज़ से शुरुआत तो कर दी है, हालाँकि यहाँ पे लेडीज़ फर्स्ट करने वाला था, लेकिन दीदी ने मना कर दिया कि पहले भैया से शुरुआत कीजिए, तो मैं इन्हीं से शुरुआत करूँगा। भैया पहले तो अपना नाम बताइए, शुभ नाम? कपिल। कपिल भैया, आज यहाँ आके अभी तक तो शायद पूरा नहीं घूमे होंगे, लेकिन कैसा लगा घूम के? जुड़िए मत, जाइए मत क्योंकि सवाल तैयार है, उधर जाएँगे तो भी मैं उधर पीछे आ ही जाऊँगा, है ना? हाँ, तो फिर इधर ही रुक जाइए। बताइए भैया कैसा लगा यहाँ आके पहले तो? अच्छा लगा है अभी तक तो, अभी देखते हैं आगे आगे क्या कैसा है। अभी तो पूरा घूमा नहीं है, अभी घूम रहे हैं पूरा। तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ क्या-क्या चीज़ें आपने देखी है? और जैसे पौधों की यहाँ पे स्पीशीज़ बहुत सारी अलग-अलग प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं, जो हर जगह तो कहीं मिलते नहीं हैं। तो आपको यहाँ के इन चीज़ों को देख के क्या सीखने को मिला है? अभी तक तो हमारा सब्जेक्ट जूलॉजी है, उसमें तो एनिमल्स है, तो एनिमल्स में जैसे ये मैमल्स वगैरह है, मैमल्स वगैरह और एक्सटिंक्ट एनिमल्स वगैरह उनके भी लगाए हुए हैं, तो उनके बारे में देखा है अभी तक तो। अच्छा लगा है क्योंकि जो सारा स्क्रैप से बना हुआ है, जो भी वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। तो जैसे अभी कई जैसे डायनासोर वगैरह ये तो हालाँकि विलुप्त हो चुके हैं। गोडाउन है विलुप्ति के कगार पे, कैसे बचाया जाए इसको राजस्थान के अंदर? वो जितने हैं उनको कंजर्व करे, जो है जो जैसे उसका शिकार वगैरह हो रहा है तो उनको कम करे, और तो यही है। सरकार इस पे क्या प्रयास करे?
सरकार को तो यही कंजर्व करना चाहिए, जो भी जहाँ गोडाउन है उसको पूरा काउंट वाउंट करके उस हिसाब से कंजर्व करना चाहिए। अच्छा, राजनीति वगैरह में भैया थोड़ा सा आनंद रखते हैं? थोड़ा बहुत। अच्छा, क्या देख रहे हैं फिलहाल राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जा रही है? अभी तक तो देखो क्या बोलूँ इसके बारे में, ठीक ठाक ही चल रही है। भजनलाल जी किस प्रकार का काम वाम कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ खास लगा नहीं है, देखो अब। क्योंकि इस बार कह रहे हैं ना कि पेपर लीक वगैरह सबसे कम होगा, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो बड़ी कि इस बार सख्त है। तो वो तो अभी पेपर होने दो, उसके बाद पता चलेगा ना, पहले कैसे काफी सारे हुए भी हैं सर। तो उसमें भी लीक भी हुए ना। कौन से लीक हुए बताइए, भजनलाल जी की गवर्नमेंट के अंदर कौन सा पेपर लीक हुआ? अभी तो हो ही रहे हैं ना ऐसा, वो चीजें बाहर निकलना कम बात है, बाकी तो मेरिट तो उस हिसाब से आई जा रही है ना, कम थोड़ी जा रही है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेपर लीक तो हमेशा किसी भी गवर्नमेंट को होना ही होना है। होना ही है, वो तो है ही है। तो लोग ऐसा दावा क्यों करते हैं कि केवल गलत गवर्नमेंट के अंदर सबसे ज्यादा हुए? अब वो तो अब देखो, विपक्ष है वो तो करेगा ही। विपक्ष है वो तो, उनको तो कुछ मुद्दा चाहिए ना। भाई जैसे ये है, उस टाइम बीजेपी वाले कर रहे थे, अभी कांग्रेस वाले करेंगे। आप कौन से पक्ष में हैं फिर? मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल न्यूट्रल हो? हाँ, तो जो न्यूट्रल अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ। इस टाइम देश में कौन ठीक नेता काम कर रहा है, आपको कौन लगता है? अभी तक तो कोई ऐसा खास कोई काम नहीं कर रहा है। केजरीवाल साहब काफी शिक्षा को लेकर इस बार जागरूक हो रहे हैं, क्या मानते हैं आप उनको? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो तो। पक्ष में हो उनके? हाँ, बहुत पक्ष में हैं हम तो। आपको क्या लगता है दिल्ली के चुनाव इस बार केजरीवाल के होगा उनके पक्ष में? जरूर होगा, लग तो ऐसे ही रहा है। अब आगे देखो क्या होता है। उनके शिक्षा मंत्री के तौर पे कौन, अवध जी ठीक हो गए या फिर ये सिसोदिया जी पहले ठीक थे? सिसोदिया जी सही है। अवध जी क्यों नहीं? वो तो अभी आए हैं, देखो उनका तो क्या है, बाकी तो वही पहले वो उन्होंने काम अच्छा किया तो वही करेंगे अच्छा। चलिए बहुत अच्छा भैया, चलते हैं आगे और बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं। बातों ही बातों में हमें मिल चुके हैं यहाँ पे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। और ये जोधपुर का क्या इर्द गिर्द जितने भी जिले विले हैं सबका ही सबसे सब जिलों का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, उसके प्रोफेसर साहब हमें मिल चुके हैं। सर पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर B.R. जयपाल। बी आर जयपाल सर। सर कौन से डिपार्टमेंट से हो, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ताकि जो देखने वाले दर्शक है वो आपसे रूबरू हो पाए। हम लोग जूलॉजी डिपार्टमेंट से आए हैं जयनारायण विश्वविद्यालय में, साइंस फैकल्टी में। और ये हमारा MSc जो 4th सेमेस्टर है, अभी जो पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, और उनका ये जो है टूर है। ये हमारा ये 1 डे टूर होता है जो लोकल टूर कहलाता है। इसमें सिर्फ अपने यहाँ कोई इंस्टीट्यूट है या कोई ऐसा स्थान है तो उसको दिखाते हैं बच्चों को। तो ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ ये डैम भी है। तो हमारी अलग अलग ब्रांचेज है, एंटोमोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, फिश है, पैरासाइटो है ना। तो सबके बच्चे हैं, तो यहाँ सब ब्रांचेज के जो बच्चे हैं उन सब के लिए यहाँ अवेलेबल है, जो भी वो देखना चाहें। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं और बहुत अच्छी जगह है ये। तो सर आपके जैसे सब्जेक्ट जूलॉजी है तो उससे रिलेटेड बच्चे यहाँ क्या सीखेंगे? देखो इससे रिलेटेड, देखो आपने देखा ऊपर तितली गार्डन बना हुआ, देखा आपने? विभिन्न प्रकार की तितलियां जो हैं वो है। दूसरे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी है हमारा, जो इसमें बायोडाइवर्सिटी भी है इनकी। तो यहाँ देखो अलग अलग प्रकार की आपको जो है बायोडाइवर्सिटी से रिच है ये। जिन्होंने भी ये डेवलप किया बहुत बढ़िया किया है। इसमें देखो कितने प्रकार के आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, फ्लावर्स। और दूसरा अनेक प्रकार के यहाँ जो ये छोटी छोटी देखो आप कीट पतंगे वगैरह जोड़ रही है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ एनिमल भी जो है ये अपन देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा है उस हिसाब से बच्चों सर को। थोड़ा चलते चलते बातचीत अपन करते जाते हैं। और सर आपके साथ में हालांकि काफ़ी सारे बच्चे भी आए हैं कॉलेज लेवल के, तो बड़ा हमें तो भाई बेहतर लग रहा है यहाँ पे। बच्चों के साथ ही साथ जो कॉलेज वगैरह हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, उनके जो बच्चे होते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलती है। और दूसरी बात साइंस वालों को तो मेजरली यहाँ आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पौधे वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत विभिन्न प्रकार के, मतलब लगभग समझ लो आप 100 से भी ज़्यादा स्पीसीज हैं यहाँ प्लांट की जो अपन देख रहे हैं। उससे भी ज़्यादा होगी, लेकिन जो मैं जो अभी देखा है उसमें 100 से तो ज़्यादा ही है प्लांट की स्पीसीज यहाँ। और एनिमल्स भी बहुत सारे, ये देखो आप देख रहे हैं। तो इसमें बच्चे जो है ना बड़ा अच्छा सीखते हैं। और दूसरे स्कूल के बच्चों को भी लाना चाहिए, यूनिवर्सिटी के दूसरे भी बच्चों को एक बार यहाँ, क्योंकि ये नज़दीक है, इतनी बढ़िया जगह है, इतनी रिच जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है। तो आना चाहिए, दिखाना चाहिए। ये सर यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे ऐसे जीवों के भी फोटो बने हुए हैं, स्टेच्यू बनी हुई है जो विलुप्ति की कई तो कगार पे है, कई विलुप्त हो चुके हैं। तो सर आप एक साइंस के बड़े प्रोफेसर हैं, ज्ञाता है, विद्वान लग रहे हैं हमें। तो आप ये बताइए कि इन जीवों को, हालांकि जैसे जो विलुप्त हो चुके हैं उनको तो वापस लाना अब संभव नहीं है, लेकिन जैसे गोडाउन वगैरह है अभी इनकी संख्या कुछ कुछ बची है राजस्थान के अंदर, तो इनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए ताकि इनके वंश बच सके इस देश के अंदर? एक्चुअली ये तो है कि हमें जो भी जनता है उसको इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि हमारे जो है ये एनिमल है या जो भी है बर्ड्स हैं ये कम हो रहे हैं।
तो किस प्रकार से अपन जो है इनको बचाएं, क्योंकि जीव रक्षा ये हमारे देखा जाए तो हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा जो है ये एक स्लोगन रहा है। और भारतीय संस्कृति में सबने जीवों को बचाने पर पहले भी जोर दिया है। तो जो विलुप्त हो रहे हैं उन पशु पक्षी जो भी है उनको बचाने के लिए एक जन जागरूक अभियान चलाया जाना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे इस पार्क में बना भी रखे इन्होंने कुछ, है ना, ये स्टेच्यू वगैरह, तो इस प्रकार से लोगों को दिखेगा कि ये एनिमल है ही नहीं, तो किस प्रकार से इनको बचाया जाए। जैसे आपने गोडाउन का कहा, तो गोडाउन को बचाने के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक चला रखा है, प्रोजेक्ट चला रखा है, जिसमें आर्टिफिशियल जो है ना उनका रख रखाव किया जा रहा है। वहाँ जो रामदेवरा है अपने जैसलमेर में, रामदेवरा, एक सुदाश्री जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ इनका ब्रीडिंग की जा रही है। और ये इस प्रकार से और भी जो विलुप्ति के कगार पर जो भी एनिमल है उनको बचाने के लिए इस प्रकार से गवर्नमेंट को और भी प्रयास करने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, या जो भी एनजीओज है, और लोगों को भी इसमें जो है हिस्सा लेना चाहिए। और पंचायत स्तर पे या स्कूल स्तर पे बच्चों को भी बताना चाहिए ये एनिमल जो है हमारे विलुप्त हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, तो इनको कैसे बचाया जाए, इनके प्रति लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इस प्रकार से करना चाहिए। अब सर थोड़ा-सा मैं इससे हट के भी सवाल लूँगा, क्योंकि आप एक यंग बच्चे हैं, उनसे भी आप रूबरू होते रहते हैं, क्लास में आपको पढ़ना होता है। तो आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी जो समस्या होती है ना, वो अपने भविष्य को लेके बड़ा ही यूँ क्या कहें, वो सेंसिटिव होते हैं कि यार भविष्य में होगा क्या? क्योंकि कॉलेज लाइफ़ एक ऐसी होती है जिस बच्चा आगे खुल जाता है एक बार, ठीक है? कई बार मोबाइल का हावी भी हो जाता है, कई बार वो प्रेम संबंधों में आके भी अपने दिमाग को डाइवर्ट कर लेता है। तो इन चीज़ों से बच्चा आपको अपने आप को कैसे बचाए और भविष्य को सेफ कैसे करें? वैसे जो हमारे यहाँ तो जो स्टूडेंट आते हैं वो काफ़ी परिपक्व होने के बाद में आते हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं तो वो लगभग वो 20 के बाद ही हैं। हमारे जैसे एमएससी के हैं तो 20 के बाद में ही आते हैं। बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, सब समझने लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ इस स्तर पे। छोटे जो स्टूडेंट होते हैं छोटी उम्र के, उनमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो उनमें स्टूडेंट के साथ साथ जो टीचर है उनको भी थोड़ा उनको समझाना चाहिए, घर वालों को भी इसमें थोड़ा बताना चाहिए, बच्चों को खुल करके बताना चाहिए, उनकी बात को खुलकर छोड़ना चाहिए, उसका सॉल्यूशन करना चाहिए। अपन सुनते नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं करते, उनको समझाते नहीं है, अब तो जैसे फिर सर प्रॉब्लम आती है। जैसे सर अभी एक चर्चाओं में सबसे ज़्यादा है ना प्रयागराज कुंभ मेला चल रहा है। हाँ, उसके अंदर भी जैसे वो अभय सिंह बाबा है, वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में फ़िलहाल मौजूद समय में है। उसके पीछे की वजह शायद मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि उसके पारिवारिक रूप से पेरेंटिंग ढंग से नहीं हुई है। तो माँ-बाप को भी कितना ज़रूरी होता है कि बच्चों के साथ इंटरैक्ट करें, उनके साथ बैठे, उनकी भावनाओं को समझे, ताकि वो बच्चे इस प्रकार के कदम ना उठाएँ। बच्चों की भावनाओं को नहीं समझा जाता, उनको सुना नहीं जाता है, तो बच्चे फिर एक एक अलग वे पकड़ लेते हैं और फिर उसपे चल देते हैं। फिर वो क्या होता है, थोड़ा दार्शनिक टाइप बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उनका रास्ता बदल जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि उनको सुनना चाहिए प्रॉपर, उनको गाइड करना चाहिए। उसके मन में कुछ जिज्ञासाएँ हैं, तो उसको शांत करना चाहिए, उसको बताना चाहिए, वास्तविकता क्या है, उस उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करना चाहिए। जब अपन उनको नहीं सुनते, सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो फिर वो अपना अलग ही रास्ता चुन लेते हैं। इसलिए हमारा ये सबका ये दायित्व है, पेरेंट्स का दायित्व है कि वो बच्चों को अच्छी तरह से सुनें, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सुनें, उसका सॉल्यूशन करें, उसको समझाएँ, तो वो इस प्रकार का रास्ता जो है वो तय नहीं करेंगे, वो हमारा जो प्रॉपर वे है उस पे वो चलेंगे। यस, बहुत ही अच्छे भाई सर से बात करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ले चलते हैं आगे और लोगों से बात करके और पूरा डैम को दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए। चलिए भाई जैसे हम भैया से बात करके आगे निकल रहे हैं, तो हमारी बहनें अच्छा सा गाना सुनते हुए जा रही है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, बड़ा ही खूबसूरत गाना। आप भी कभी देखें हैं तो गुनगुना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी अभी गर्मी भी है, धूप चिलचिलाती धूप भी है अभी, तो थोड़ा-थोड़ा पसीना भी हो रहा है। चलिए ले चलते हैं आगे, बातचीत करने की कोशिश करते हैं सबसे। अभी कुंभ मेला चल रहा है भैया, बिल्कुल भी अभय सिंह सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। वो अवश्य। परिवार पे, अपने माता-पिता पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हर कोई बेटा और बेटी अपने माँ-बाप से इस प्रकार से जुदा होना कोई नहीं चाहता। आपको क्या लगता है उनकी पेरेंटिंग में कमी हुई है या फिर वो मेंटली वो डिस्टर्ब है? क्या लगता है आपको कहाँ कमी रही है? क्योंकि इतना पढ़ा-लिखा होने के बाद अगर इंसान स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में इस प्रकार का विश्वास तो कैसे ही कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? अगर एक बार आप उसकी गहराइयों में जाएँगे तो ज़रूर गहराइयों के अंदर आपको जाना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम मेडिटेशन की बात करते हैं कि भई मेडिटेशन करना चाहिए, हम रेगुलरली हर किसी के पास जाते हैं, कोई भी गुरु के पास में, किसी भी संत के पास में बोलते हैं कि भई सबका एक मोटो यही होता है कि भई हमको मेडिटेशन करना चाहिए। अपन मेडिटेशन ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन मोटिवेटेड रह सकते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। पर अगर आपने उस चीज़ को धारणा बना ली, उसको आपने मन में अपने बसा लिया कि नहीं, मैं तो ये कहता हूँ मेडिटेशन इज़ वेपन। अगर आप मेडिटेशन को ढंग से फ़ॉलो करते हो, मेडिटेशन रोज़ करते हो,
तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, मंजिल आपके खुद आपके कदम चूमेगी। नहीं ये वो मेरा मानना है। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को इस प्रकार से पढ़ा लिखा होने के बाद में ऐसा कदम उठाना पड़ा है, परिवार से पूर्ण रूप से खिलाफ है, ऐसा व्यक्ति के मन में इस प्रकार के माँ बाप के प्रति नफरत क्यों होती है? जहाँ तक मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, मेरे को ये नहीं लगता कि वो उसके परिवार के खिलाफ है। उसने लास्ट में नहीं वो तो घोर खिलाफ है, खिलाफ नहीं ऐसा तो अपन कह ही नहीं सकते, वो तो खुद कह रहा है माँ बाप का तो विनाश तय है। विनाश तय तो हो सकता है उसका एम वो आध्यात्म की तरफ ही हो, और तो लेकिन अध्यात्म ये थोड़ी कहता है कि आप माँ बाप से नफरत करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। फिर क्यों करें? क्यों वो अगर इस प्रकार कर भी रहे हैं तो क्यों मजबूर क्यों है? वो उस लेवल पर पहुंचने के बाद में उनको ये सब चीज़ फील हो रही है ना, कि जो है उनको अपना दिखने लग गया कि भाई मेरी जो मोटो है, मेरा मैं किस लिए इस धरती पे हूँ, जो भी है उनको अपना मोटो क्लियर हो गया दिमाग के अंदर में, तो वो उनकी सोच है। चलिए आगे चलते हैं, और भैया से बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।